नमस्कार दोस्तों, झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी अपना पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, साथ ही दिव्यांग पेंशन योजना, तीनों पेंशनधारियों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो गई है। झारखंड अंतर्गत 56 लाख पेंशनधारियों में से सभी पेंशनधारियों के लिए नई नई अपडेट जारी हो गई है। सभी का पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा, आज जैसे कि 26 जुलाई हो गया है, और झारखंड पेंशन कब मिलेगा तीनों पेंशनधारियों का, और साथ ही इस दिन पेंशन आप सभी को एक साथ 2500 की राशि दी जाएगी, वो भी बात करेंगे। साथ ही किन लोगों को पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, किन लोगों का लिस्ट से नाम हटाया गया है, और झारखंड सरकार के द्वारा क्या नई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक एक अपडेट आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए जानते हैं आप सभी का पेंशन को लेकर क्या नई अपडेट, क्या नई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और आप सभी का पेंशन 2500 मिलेगा या फिर 4000 या फिर 1000। ठीक है, आप सभी को ए टू जेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सभी को आप सभी को समझाया जाएगा। आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, और साथ ही जितने भी पेंशनधारी हैं उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पेंशनधारियों को खुशखबरी। झारखंड पेंशन अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी अभी अपना पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी को फिर से अगली किस्त को लेकर नई घोषणा जारी हो गई है। सभी का पैसा इस दिन भेजा जाएगा। देखिए, झारखंड में लगभग जैसे कि आपको बताएं 56 लाख से ज़्यादा पेंशनधारी अपना पेंशन का लाभ उठाते हैं झारखंड सार्वजनिक पेंशन योजना के अंतर्गत, जिसमें कि वृद्धा पेंशन भी शामिल है, विधवा पेंशन भी शामिल है, और साथ ही दिव्यांग जो विकलांग पेंशन है वो भी शामिल है। ठीक है, सभी का यहाँ पर पैसा इसी योजना के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि 4 महीने से पेंशन नहीं मिलने के कारण जितने भी परेशानी हो रहे थे पेंशनधारियों को, उन सभी का पेंशन एक साथ 4000 भेजी गई थी। अगर आप यही सोच रहे हैं कि हमारा पिछले महीने की किस्त जो 4000 मिली थी अब अगस्त महीने में भी 4000 मिलेंगी, तो आप लोग गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है 4 महीने का किस्त मिला था, 4 महीने से रुका हुआ था, इसलिए 4000 मिला था। ठीक है, लेकिन जो अगस्त महीने में आप सभी को मिलेगा वो बाकी 1000 राशि मिलेगा। और फिलहाल भी सभी जितने भी पेंशनधारी हैं सभी पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर अपनी मांग रख रहे हैं, क्योंकि झारखंड मैया सम्मान योजना में 2500 मिल रहे हैं और पेंशन में 2500 नहीं मिल रहे हैं, जो कि खराब बात है, मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार इसी चीज़ पर भी फैसला ले रही है। अगर आप सबका पेंशन की राशि बढ़ जाती है, अगर 2500 हो जाती है, तो आप सबको अगले महीने 2500 की जाएगी। साथ ही 2500 जो अपडेट अभी चल रहा है उसके ऊपर क्या नई अपडेट जारी हुआ, 2500 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो भी आज के इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। सबसे पहले आप एक एक अपडेट को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब 4000 अपडेट। झारखंड में पेंशन योजनाओं के तहत सार्वजनिक पेंशन के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक माह 1000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बुजुर्गों व अस्वस्थ कलाकारों के लिए 4000 मासिक पेंशन की नई पहल शुरू की है। यानी कि जितने भी कलाकार, अगर मान के चलो कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो उन सभी को एक्स्ट्रा पेंशन यानी कि 4000 की राशि प्रति महीना दी जाएगी जब तक वो ऐसे सिचुएशन में रहते हैं। तो यहाँ पर सरकार जो है नई आर्थिक पहल को शुरू किए है, और जितने भी पेंशनधारी जो नॉर्मल व्यक्ति हैं या फिर जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन, उन सभी को प्रत्येक महीना यहाँ पर 1000 की भी बात चल रही है। 2500 जो भी बात चल रहा है वो फाइनल नहीं हुआ, फिलहाल आप लोग 1000 ही मान के चलो, आप सभी को प्रत्येक महीना 1000 की राशि दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, कलाकारों के लिए पेंशन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के बुजुर्ग व गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को मासिक निवृत्ति योजना के अंतर्गत देखिए हर महीने 4000 का समान राशि देने का यहाँ पर आवेदन जो है मांगे गए हैं। सभी को अब जो है 4000 की राशि सभी को प्रत्येक महीना दिया जाएगा, और हो सकता है आप सभी को भी यहाँ पर 2500 की राशि दी जा सकती है। अभी इसके ऊपर जो भी डिसीजन चल रहा है फाइनल एक्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जैसे ये फाइनल अप्रूवल हो जाता है तो आप सभी को भी प्रत्येक महीना एक साथ 2500 की राशि दी जाएगी। अगर मान के चलो 2 महीने से पेंशन नहीं मिलेंगे तो एक साथ आप सभी को 2 महीने के पेंशन 2500 प्लस 2500 जोड़ के यानी कि 5000 की राशि दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पर ए टू जेड सारी पेंशन की रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पर जारी हुआ है। देखिए, सार्वजनिक पेंशन की राशि, वृद्ध पेंशन जितने भी है 60 वर्ष से प्लस, देखिए विधवा, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं को हर महीने 1000 दिए जा रहे हैं। अभी फिलहाल 1000 से बढ़ाकर 2500 करने की मांग चल रही है।
जितने भी भारत में पेंशनधारी हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। अभी आपको भी पता होगा कि जो यहाँ पर वृद्ध पेंशन है उसमें उम्र जो होता है वो 60 साल से ज़्यादा होता है, लेकिन SC और ST वालों के लिए यहाँ पर थोड़ा छूट दिया गया है। उन सभी को 50 साल है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और आप जो है पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पर नॉर्मल व्यक्तियों के लिए जो है सामान्य समूहों के लिए यहाँ पर 60 वर्ष रखा गया है और सभी का पेंशन अभी 1000 दिया जा रहा है। फिक्स अभी नहीं हुआ है, झारखंड सरकार के द्वारा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आप सभी का आ जाएगा, जैसे कि मैया सम्मान योजना में 2500 मिलता है, आप सभी पेंशनधारियों को भी 2500 मिलेगा। बट अभी झारखंड सरकार के द्वारा ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, नहीं बताया गया कि आप सभी को 2500 मिलेगा या फिर 4000। ठीक है, तो आप लोग 1000 ही मान के चलो। यहाँ पर देखिए पात्रता नियम, महिलाओं और SC ST वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है, जबकि सामान्य श्रेणी के लिए वृद्धावस्था पेंशन हेतु न्यूनतम आयु यहाँ पर 60 वर्ष है। जैसे कि आप सबको पीछे भी पता है, जो SC और ST वर्ग के समूह हैं उन सभी का जो यहाँ पर वृद्धा पेंशन है उसमें थोड़ा छूट दिया गया है 10 साल का, यानी कि इसमें कम है। यानी कि आप चाहे 50 साल है, आप SC या ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो सामान्य श्रेणी है उन सभी को यहाँ पर सभी का उम्र जो है 60 वर्ष से ज़्यादा होना जरूरी है, तभी आप जो है पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आप सभी का पेंशन की राशि रोक दी जाएगी अगर आप फर्जी तरीके से लाभ उठा रहे हैं। तो आप लोग एक एक बात को ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या नई अपडेट यहाँ पर जारी हुआ है। साथ ही आप लोग यहाँ पर देखिए, अब आप सभी को 4000 की राशि मिलेगी या फिर 2500। देखिए अप्रैल से लेकर जुलाई का पेंशन 4000 जिस पेंशनधारियों की राशि मिल गई है, अब उन्हें अगले महीने में 1000 की राशि सामान्य रूप से सभी पेंशनधारियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। और अभी वर्तमान समय में 2500 करने की मांग चल रही है। जैसे कि 2-4 बार आप सबको प्रत्येक बात बता ही दी है कि आप सबको अभी 2500 करने की मांग चल रही है। और जिन भी पेंशनधारियों का रुका हुआ किस्त एक साथ 4000 मिला है, उन सभी के लिए अब जो अगला महीना आएगा अगस्त में, उसमें 1000 की राशि दी जाएगी। ठीक है, अगर 2500 बढ़ेगी तो 2500 मिलेंगे, अगर नहीं बढ़ेगी तो आप सबको 1000 मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे यहाँ करके जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी को यहाँ पर DBT के माध्यम से पेमेंट दिया जा रहा है। आप लोग इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो बैंक खाता है उसमें DBT चालू है या फिर नहीं है। मान के चलो DBT अवेलेबल नहीं रहता है तो आप सबका क्या होगा, पेमेंट वापस रिटर्न सरकार के पास चली जाएगी या फिर आप सभी का जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी, खाते में आएगी ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चीज़ों को ध्यान कीजिएगा कि आपका DBT चालू है या फिर नहीं है, या फिर कोई KYC समस्या है। इन सभी चीज़ों को एक बार जरूर चेक करा लीजिएगा, अन्यथा आप सबका पेमेंट आने में दिक्कत होंगे, फिर आप हमें बताइएगा कि सर हमारा पेमेंट नहीं आया है। इसलिए आप लोग इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और देखिए कौन से दिन आप सभी को अगले महीने की पेंशन आएंगे, डेट जारी हुआ है फिर नहीं। यहाँ पर देखिए झारखंड में वृद्धा पेंशन की राशि आमतौर पर हर महीने के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पेंशन आपके खाते में आई है या फिर नहीं, समय पर अपना बैंक पासबुक को अपडेट करते रहें। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेंशन जब है प्रत्येक महीने, मान के चलो जो अगस्त महीने आएंगे तो अगस्त महीने के पहले सप्ताह, अगर पहले सप्ताह में नहीं आता है तो दूसरे सप्ताह में आप सभी के बैंक खाते में पेमेंट आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है आपके बैंक खाते में DBT इन सभी चीज़ें सही रहना चाहिए, कोई नाम वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट गलत ना हो, गलत रहेगी तो पेंशन रुकेगी। ठीक है, और साथ ही अगर आप बीच बीच में अपना बैंक खाता को अपडेट नहीं कराते हैं तो उन सभी गलती को नहीं करना है। आप अगर बैंक नज़दीक है तो आप जाके अपना बैंक खाता को चेक करा लीजिएगा कि कोई समस्या तो नहीं है, अन्यथा आप सबका जो है लिस्ट से नाम भी हटाया जा सकता है और पेंशन आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए बीच बीच में आप अपना बैंक अकाउंट को चेक करते रहें। अगर आप मान के चलो अपना बैंक में मोबाइल नंबर ऐड कराए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पेमेंट सरकार ट्रांसफ़र करेगी तो आपके पास SMS आ जाएगी जिसके जरिए आप पता कर पाओगे कि हमारा पेंशन आ गए हैं। अगर नहीं ऐड कराए हो तो जाके आप अपना बैंक में पता करते रहिएगा कि आपका बैंक खाता चालू है या फिर नहीं है, पेमेंट कितना है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार KYC सभी समस्याओं के कारण आप सबका पेंशन आने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग चेक करा लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैसे पता चलेगा कि पैसा मिला। मान के चलो पैसा आ गया तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि पेमेंट मिला है या फिर नहीं है। सबसे पहले देखिए बैंक पासबुक या फिर SMS अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करें या बैंक द्वारा भेजे गए मोबाइल मैसेज की जांच करें। ठीक है, सबसे पहले आप अपना बैंक पासबुक जो CSC सेंटर में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर ऐड कराएं तो मैसेज आ जाएगा, मैसेज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-3 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रज्ञा केंद्र CSC सेंटर
अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप पेंशन की राशि जो है निकालने की यहाँ पर पुष्टि करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। जो CSC होता है, जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है, उन सभी चीज़ों में जाके आप लोग चेक करा सकते हैं। ठीक है, सभी का पेंशन लगभग मिलने के यहाँ पर कगार है। कुछ दिनों में सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिल जाएंगी। हमें कल के दिन भी बहुत सारे पेंशनधारी कमेंट किए थे, कोई धनबाद से था, कोई बोकारो से था, कोई चित्रा से, कोई देवघर से, अलग अलग जिले से हमें कमेंट आए थे कि सर हमारा पेंशन अभी तक नहीं मिला है, 3-4 महीने से हम वेट कर रहे हैं, तो हमारा पेंशन कौन से दिन दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई अगर गलती नहीं है तो आप सबका पेंशन बहुत ही जल्द देने की यहाँ पर जो प्रक्रिया है चालू है, और बहुत ही जल्दी सभी का बैंक खाता में पेंशन की राशि आ जाएगी। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, सभी का पेंशन मिलने की जो प्रक्रिया चालू है, अभी भी पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए झारखंड सार्वजनिक पेंशन अगस्त महीने में आप सभी का पेंशन 2500 मिलने की मांग चल रही है। फिलहाल सरकार इसके ऊपर अभी अपडेट जारी नहीं किए हैं। हो सकता है अगस्त महीने में आप सभी को एक साथ 2500 की राशि आ सकती है। जैसे कि आप सबको प्रत्येक बार मैं बता रहा हूँ कि अभी कोई गारंटी है नहीं, बट हो सकता है कि आप सबको अगले महीने 2500 की भी राशि आ सकती है या फिर 1000 भी राशि आ सकती है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर सवाल होता है, बहुत से लोग बताते हैं कि जब 1000 समय पर सरकार नहीं दे पा रही है तो 2500 किस तरह से देगी। ठीक है, ये भी कहना सही है, क्योंकि जब झारखंड सरकार प्रत्येक यहाँ पर पेंशनधारियों को 1000 की सम्मान राशि जो है टाइम पर नहीं दे पा रही है, तो 2500 देना शायद इम्पॉसिबल है इनके लिए। ठीक है, बट अगर कितना भी पेंशन अगर टाइम पर आ जाए, अगर 1000 ही पेंशन मिले लेकिन समय पर आ जाता है, तो वही जो है कामयाबी होता है। 2500 नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1000 जो है समय पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी पेंशनधारियों के लिए अपडेट निकल के सामने आ गई है। सभी का पेंशन अगस्त महीने के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में दी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड। और जिसके पास इस वीडियो को शेयर नहीं किया, जो भी पेंशनधारी है उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।